जरा सोचिए, गूगल एक ऐसा रिसर्च पेपर रिलीज करता है जो एआई की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। आज हम उसी गुप्त दस्तावेज को खोलने जा रहे हैं जो शायद एआई के आने वाले 10 सालों की कहानी लिखेगा। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहने जैसा है कि किसी ने एआई के लिए गुरुत्वाकर्षण के नियम ही दोबारा लिख दिए हों। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति है, या फिर बस एक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज का हमारा सफर इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम शुरुआत करेंगे एआई की सबसे बड़ी कमजोरी से, फिर समझेंगे गूगल का वो क्रांतिकारी आइडिया जो इंसान के दिमाग से प्रेरित है, और आखिर में देखेंगे कि ये हमारे भविष्य को कैसे बदल सकता है। तो चलिए बात करते हैं एआई की दुनिया के उस सबसे बड़े सिरदर्द की, जिससे जीपीटी से लेकर जेमिनी तक हर बड़ा मॉडल परेशान है। ये एक ऐसी बुनियादी खामी है जिसने अब तक एआई को अपनी पूरी ताकत तक पहुंचने से रोक रखा है। इस समस्या का एक बड़ा डरावना नाम है कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग। आसान भाषा में ये कुछ ऐसा है जैसे कोई एक नया स्किल सीखने के लिए अपनी पुरानी सारी यादें मिटा दे। मतलब हर बार जब एआई कुछ नया सीखता है तो वो पहले सीखी हुई चीजों को भूलने लगता है। अब जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। बाईं तरफ है हमारा दिमाग, जो लगातार नई जानकारी को पुरानी यादों के साथ मिलाता जाता है। लेकिन दाईं तरफ है आज का एआई। ये एक लेगो टावर की तरह है। हर बार जब कोई एक नया ब्लॉक जोड़ने की कोशिश करता है तो पूरा का पूरा टावर ढह जाता है। ये सीखने का एक बहुत ही महंगा और सच कहें तो विनाशकारी तरीका है। तो गूगल इस बड़ी प्रॉब्लम का क्या हल लेकर आया है? एक ऐसा आइडिया जो एआई की नींव को ही हिला कर रख देता है। एक ऐसा तरीका जो सीधे प्रकृति से हमारे दिमाग से प्रेरित है। वे इसे कहते हैं नेस्टेड लर्निंग। गूगल का पेपर कहता है, 1 मिनट रुकिए। अब तक जो चल रहा था कि बस मॉडल को और बड़ा बनाते जाओ, वही एक तरीका नहीं है। असली समस्या साइज में नहीं बल्कि एआई की बनावट में है। हमें बड़े मॉडल्स नहीं बल्कि बेहतर डिजाइन वाले मॉडल्स चाहिए। तो ये नेस्टेड लर्निंग आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बड़ी कंपनी हो। एक सीईओ है जो धीरे धीरे सीखता है और लंबी रणनीति बनाता है, और फिर कई सारे कर्मचारी हैं जो तेजी से सीखते हुए रोज के काम संभालते हैं। वे सब एक साथ काम तो करते हैं, लेकिन अलग अलग स्पीड से। और ये आइडिया सीधा हमारे दिमाग से उठाया गया है। जैसे हमारा दिमाग तेजी से नई चीजें सीखता है और फिर धीरे धीरे समय के साथ उन्हें पक्का करता है, नेस्टेड लर्निंग भी एआई के लिए बिल्कुल यही करता है। ये कुछ एआई को एक असली जैविक दिमाग देने जैसा है। और इस सब का आखिरी मकसद, एआई रिसर्च की वो होली ग्रेल जिसे पाना अब तक नामुमकिन सा लगता था। एक ऐसा एआई जो बात करते करते सीखे, काम करते करते बेहतर हो, और ये सब कुछ अपनी पुरानी यादों को खोए बिना। सुनने में तो ये सब बहुत ही कमाल का लगता है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ कागज पर ही अच्छा है या असल में काम भी करता है? चलिए देखते हैं कि गूगल ने इस थ्योरी को हकीकत में कैसे बदला। तो मिलिए होप से। ये सिर्फ एक और एआई मॉडल नहीं है, ये इस नए क्रांतिकारी विचार का जीता जागता सबूत है। होप वो कर सकता है जो अब तक कोई भी एआई नहीं कर पाया। तो होप में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? देखिए, ये इस्तेमाल के दौरान ही सीखता है। कोई महंगी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत नहीं। ये रियल टाइम में होशियार होता जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये अपनी पुरानी सीख को बिल्कुल नहीं भूलता। ये एआई के लिए एक असली गेम चेंजर है। और जब आंकड़ों की बात आती है तो वो झूठ नहीं बोलते। जरा इस चार्ट को देखिए। लगातार सीखने से लेकर मेमोरी तक हर जरूरी पैमाने पर हेप ने आज के सबसे एडवांस्ड मॉडलों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब एक पल के लिए रुककर सोचिए, अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे रोजमर्रा के एआई में आ जाए तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? इसके जो नतीजे होंगे वो सच में चौंकाने वाले हो सकते हैं। ये स्लाइड एक तरह से एआई के विकास की कहानी कहती है। हम उस पत्थर के युग से बाहर निकल रहे हैं जहां एआई मॉडल्स स्थिर और कठोर थे, और एक ऐसे भविष्य में कदम रख रहे हैं जहां वे जीवित चीजों की तरह लगातार सीखेंगे और विकसित होंगे। इस भविष्य की जरा कल्पना कीजिए। एआई असिस्टेंट्स जो हमें सच में समझेंगे क्योंकि वो हमसे सीखेंगे। कंपनियों को एआई अपडेट करने के लिए लाखों करोड़ों खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में बदलाव नहीं है, ये एआई की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल कर रख देगा।
तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात क्या है? हम एआई को सिर्फ एक तोते की तरह रटना सिखाने से आगे बढ़ रहे हैं और उसे एक छात्र की तरह सच में सीखना सिखा रहे हैं। ये स्टैटिक ज्ञान से डायनामिक यानी गतिशील बुद्धिमत्ता की ओर एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन जैसा हर बड़ी क्रांति के साथ होता है, इसके भी अपने आलोचक हैं। तो क्या ये वाकई एआई का भविष्य है या सिर्फ एक हवाई किला? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कह रहे हैं। एआई कम्युनिटी में इस पर अलग-अलग राय है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे एक नए युग की शुरुआत कह रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कहते हैं आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पहले से बड़े पैमाने पर साबित करके दिखाओ। और फिर कुछ रियलिस्टिक लोग हैं जो कहते हैं हाँ ये सब ठीक है, लेकिन क्या ये असल जिंदगी में काम करेगा? और आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या ये एआई के एक नए अध्याय की शुरुआत है या सिर्फ एक दिलचस्प थ्योरी जो कभी हकीकत नहीं बन पाएगी? जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, एआई के विकास की कहानी में एक बहुत ही रोमांचक नया मोड़ आ गया है।